हेलो नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचय और सीईटी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के 2024 के नए जीके देख रहे हैं। और ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। और आपके आने वाले एग्ज़ाम सीईटी और पशु परिचय एग्ज़ाम दोनों परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आज के इन प्रश्नों की श्रृंखला में अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सीकर जिले का कौन सा क्षेत्र गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए सीकर जिले का कौन सा क्षेत्र गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 पिपराली, ऑप्शन 2 खुर्द, ऑप्शन 3 नेछवा, ऑप्शन 4 है खंडेला। तो देखिए सीकर जिले का वह क्षेत्र जो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह क्षेत्र है खंडेला। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थीं? निम्न में से उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो देखिए स्वतंत्रता जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थीं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 19 रियासतें, ऑप्शन 2 11 रियासतें, ऑप्शन 3 29 रियासतें, ऑप्शन 4 थे 15 रियासतें। तो देखिए स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें थीं, 19, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो देखिए राजस्थान में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो इसके ऑप्शन हैं 4 स्थल, 6 स्थल, 8 स्थल और 3 स्थल। तो देखिए राजस्थान में जो कुल धरोहर विश्व धरोहर स्थल हैं, ये कुल 8 विश्व धरोहर स्थल हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3। और देखिए तो देखिए इनमें से जो विश्व धरोहर में सम्मिलित किले हैं, जो स्थल हैं, इन्हें कब कौन से सन में सम्मिलित किया गया है? तो देखिए इसके इस प्रकार है क्रम। 6 किलो को 2013 में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा जंतर मंतर जो किला है इसे 2010 में विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया था। इसके बाद में जयपुर परकोटा जो है इसे 2019 में, ठीक है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985। ज़रूर याद रखिएगा ये सन और ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे, ठीक है। तो ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर कौन सा है जहाँ का पूरा परकोटा एक छत है? तो देखिए दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर कौन सा है जहाँ पर पूरा परकोटा एक छत है? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 जोधपुर, ऑप्शन 2 नागौर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 है जयपुर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा। हमने पूर्व के क्वेश्चन में भी देखा था कि जयपुर परकोटा को 2019 में सम्मिलित किया गया था विश्व धरोहर स्थल में। तो परकोटा शहर कौन से शहर में है? तो ये अपने जयपुर में है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रूर रखिएगा। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन देवनारायण जी के बारे में सही नहीं है। तो देखिए ऐसा कौन सा कथन है जो देवनारायण जी के बारे में सही नहीं है। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, उनके घोड़े का नाम लीलागर था। ऑप्शन 2, गुर्जर जाति के लोग उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। ऑप्शन 3 है, उनके चरण में रावण हत्या यंत्र का उपयोग किया जाता है। और ऑप्शन 4 है, उनका मंदिर बिलवाड़ा में आसिंद में स्थित है। तो देखें इन चारों कथनों में से जो असत्य कथन है इसका हमें चुनाव करना है। तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन स, उनके चरण में रावण हत्या का यंत्र उपयोग किया जाता था। तो देखिए रावण हत्या यंत्र का जो उपयोग है ये पाबू जी की फड़ गायन के दौरान किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कथन पाबूजी के देवनारायण जी के बारे में असत्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो देखिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसके नाम हैं मोहनोत नैणसी, कर्नल जेम्स टोड, पंडित गौरीशंकर, हीराचंद ओझा। ऑप्शन 4 है जॉर्ज थॉमस। यहाँ पर जो टॉमस लिख रखा है इसके स्थान पर आएगा थॉमस। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यह सही आंसर हो जाएगा राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए ऐसे कौन से जिलों का समूह है जिन्हें औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इन जिलों के ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 बाड़मेर, बूंदी, सीकर। ऑप्शन 2 जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर। ऑप्शन 3 जयपुर, चूरू, अजमेर। ऑप्शन 4 है जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जिन जिलों का समूह औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यह जिलों का समूह है ऑप्शन 2 जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए तालबंदी गायकी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो देखिए तालबंदी गायकी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन हैं पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो इन चारों ऑप्शन में से तालबंदी गायकी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से लोक देवता फेरों के बीच से ही उठकर देवल चारने की गायों को छुड़ाने चले गए? तो देखिए ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो फेरों के बीच से ही उठ कर के देवल चारने की गायों को छुड़ाने चले गए थे? तो इन देवताओं के नाम हैं ऑप्शन 1 गोगा जी, ऑप्शन 2 रामदेव जी, ऑप्शन 3 पाबू जी, ऑप्शन 4 है मेहा जी मांगलिया। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से वह लोक देवता जो फेरों के बीच से ही उठ कर के देवल चारने की गायों को बचाने चले गए थे, ये लोक देवता हैं पाबू जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है राजस्थान के आभूषण वाले टॉपिक से पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उन परीक्षाओं में आभूषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो देखिए ऐसा कौन सा आभूषण है जो कान पर पहना जाता है? तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टोटी नामक आभूषण जो है कान पर पहना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के पशु पर्चर और सीटी एग्ज़ाम के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम पशु पर्चर और सीटी एग्ज़ाम के लिए इनमें से बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे और साथ ही ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। और देखिए इन प्रश्नों में से एक ऐसा क्वेश्चन है जो अब तक हुए सीटी और रीट के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए कौन सा प्रश्न है ये प्रश्न है अपना ये वाला प्रश्न। ठीक है, जो वार्षिक वर्षा वाला प्रश्न था ये सीईटी और रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस चैनल पर हम रोज़ाना सीटी और पशु पर्चर एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस करेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।